अच्छा सर जी, प्लॉट आपने देखा माशाल्लाह, ठीक है। ये सेक्टर एच का मैंने आपको प्लॉट विजिट करवाया ना अभी। तो इसमें सेक्टर एच जो है आपको पता है कि रूट स्कूल के बिल्कुल अपोजिट साइड पे आता है, ठीक है। फेज़ जो है आपका फेज़ 7 से जैसे आप आते हैं रिंग रोड पे डुल्फन चौक में वो जैसे आपको लेके गया, वो थोड़ा सा हम रॉन्ग हुए 20-25 मीटर। फर्स्ट आपकी सेक्टर जो है वो एक स्ट्रीट थी, उसमें जो हम राइट हो गए, ठीक है। तो अब प्लॉट की लोकेशन जो आपने देख ली माशाल्लाह, ये है कि अब आपका जहाँ पे ये प्लॉट शुरू हो रहा है, इससे पहले जो है वो 10 मरला के प्लॉट हैं, ठीक है। तो इन जो 10 मरला के प्लॉट से आगे के जो प्लॉट हैं वो कनाल के प्लॉट हैं, ठीक है। ये जो प्लॉट है हमारा प्लॉट, ये प्लॉट 10 मरले का प्लॉट है। इसमें 7 मरले एक्स्ट्रा लैंड जो है वो ए कैटेगरी में पेड है, 1.1 मरला जो बी कैटेगरी में पेड है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो आपके मिसाल के तौर पर घर बन गया, इसके जो फ्रंट साइड है, फ्रंट एलिवेशन है, उसके सामने जो घर हैं उन घरों का जो है वो इस तरफ फ्रंट नहीं है आपके घर की तरफ। अगर आप यहाँ पे घर बनाते हैं तो आपके घर का जो फ्रंट है वो ओपन है, एक लिहाज से आपको सामने को आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं हो रही। वो क्यों नहीं हो रही कि जो सामने वाले घर है वो भी कनाल के घर है और उनकी बैक साइड है इस तरफ, उनका फ्रंट दूसरी तरफ है, ठीक है। फिर इसके साथ साथ क्या है कि जी अगर आप यहाँ पे बेसमेंट बनाते हैं तो आपकी जो बेसमेंट है वो ओपन बेसमेंट बनती है, ठीक है। और लैंड आपके अल्हम्दुलिल्लाह सॉलिड है, किसी किस्म की कोई फिलिंग नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब एक तो आपका ये है कि फ्रंट है वो आपका एक कनाल का फ्रंट 50 फीट का होता है, इस प्लॉट का फ्रंट है वो 55 फीट का फ्रंट है आपका, ठीक है। इसके अलावा जो है वो इसके साथ आपकी जो ये 18 मरले का जो प्लॉट है, इसके अलावा भी इसमें एक्स्ट्रा लैंड है। तो जो फ्रंट साइड पे आपने देखी है जो क्लोज एंड के साथ जगह बन रही है, जहाँ आपका 55 फीट का फ्रंट ख़त्म होता है, वहाँ 10 फीट की जो दूसरा एक बाउंड्री वॉल बनी है साथ वाले घर के, उसके साथ एक 10 फीट की गली है, ठीक है। तो उसके साथ जो एरिया बच रहा है वो भी सारी आपकी एक्स्ट्रा लैंड में आती है। कल को जब आप ये प्लॉट ले लेते हैं, आपने सिंपल क्या करना है कि आपने रीपोजिशन के लिए अप्लाई करना है। रीपोजिशन के लिए अप्लाई करने के बाद उसमें अब आप अपने नाम से एक्स्ट्रा लैंड अप्लाई कर सकते हैं। अब वो आपका नसीब, बहरिया आपको ए कैटेगरी में देता है, एक्स्ट्रा लैंड जो है वो बहरिया आपको बी कैटेगरी में देता है। इस प्लॉट में 18 मरले के अलावा भी आपके पास 7 से 8 मरले एक्स्ट्रा लैंड बनती है जो कि आपको ए या बी कैटेगरी में मिलेगी, ठीक है। अगर 7-8 मरले एक्स्ट्रा लैंड आपको ए कैटेगरी में मिलती है तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 8-8.5 लाख पे करने पड़ेंगे। अगर आपको बी कैटेगरी में मिलती है तो फिर आपको जो है वो 4-4.5 लाख मैक्सिमम पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसमें जैसे अब साथ वाला घर आपने देखा कि वहाँ पे सारी वो बाउंड्री वॉल है और वो बड़ा खूबसूरत उन्होंने अपने लिए लॉन बनाया हुआ है। आप अपने जो है वो 18 मरले पे कंस्ट्रक्शन कर लें, बेशक जो आपका फ्रंट का एरिया बचता है उसमें आप लॉन बना लें बी कैटेगरी में अगर आपको मिलता है तो। मैं तो ये मशवरा दूंगा आप ए कैटेगरी में अगर मिलता भी है तब भी मत लें, आप बी कैटेगरी में लें। बी कैटेगरी में आपको ज़्यादा बेनिफिट है कि आपका प्यारा सा लॉन बन जाए। अब बाकी क्या है कि आपकी जो मिसाल के तौर पर सामने वाली जो पट्टी है वो टोटली उसका फ्रंट दूसरी तरफ है, जहाँ आपके 10 मरला वाले घर क्लोज हो रहे हैं वहाँ पे अप्रूवल लेके आप वहाँ पे एक जंगली की अप्रूवल ले लें, आपका पूरे का पूरा फ्रंट सेपरेट हो जाएगा। अब आपके पास जो क्लोज एंड बचता है वहाँ पे आपकी 8 से 10 बड़ी गाड़ियाँ आराम से खड़ी हो सकती हैं। अब आपके पास कार पार्किंग में 4-5 गाड़ियाँ खड़ी करने की स्पेस, फिर आपके पास जो है वो सामने जो आपके पास स्पेस बचती है जो आपका फ्रंट है जो क्लोज एंड है उसमें जो है वो आपके पास कार पार्किंग की स्पेस, आपके पास तो ठीक ठाक स्पेस बन जाती है ना, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप लाइक मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इसका जो प्लॉट की प्राइस मैं आपको बताने वाला हूं ना, यहाँ पे आपको जो ओवरसीज सेक्टर में 10 मरले के प्लॉट मिलते हैं ना, उन पैसों में लाइक आपको एक कनाल से भी बड़ा ये प्लॉट मिल रहा है इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो इसमें यह है कि अब खाली आपके पास पार्किंग नहीं है, आपकी प्राइवेसी भी है, ठीक है। और इसमें और जो दो चीज़ें वो आपको बताता हूँ। अगर यहाँ पे आप ट्रिपल स्टोरी घर बना लेते हैं तो उसमें क्या बेनिफिट होगा कि नीचे वाला आपका जो है वो, अगर आप अपने पास मिसाल के तौर पर आपने घर बनाना है, आपका वो लोअर ग्राउंड एक लिहाज से बनता है, नीचे वाला पोर्शन आप अपने पास रख लें, 2 पोर्शन आपके कम से कम 1,10,000 रेंट पे लगते हैं। तो कम से कम बता रहा हूँ, मिनिमम में, ज़्यादा इसलिए नहीं बता रहा, कल को ये है कि आपका रेंट जो है वो 1,15,000 20,000 तो मैं आपको 1,40,000 बता दूँ, वो ना लगे तो फिर आप मुझे क्लेम करेंगे ना। तो इसलिए मैं मिनिमम बता रहा हूँ कि आप 1 पोर्शन अपने पास रखें, 2 पोर्शन आप रेंट पे लगा लें 1,10,000 पे,
ठीक है। तो आपके पास कार पार्किंग बेशुमार, ठीक है। अगर आप लोअर ग्राउंड अपने पास रखते हैं तो लोअर ग्राउंड में आपके पास जो है ना लॉन भी आ जाएगा, आप तो मज़े में चले गए, आपका घर ठंडा भी रहेगा, ठीक है। और आप ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर के जो है वो रेंट के मज़े भी ले सकेंगे। कि आपके जो एक्सपेंस हैं, आप पेंशनदार आदमी हैं तो लाइक ये भी आपके एक लिहाज से पेंशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके लिए ना एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी अगर आप इसको आज कैश करना चाहें तो। लेकिन आजकल जो आज के रेट आपको प्रॉपर्टी के मिल रहे हैं, फ्यूचर में ये रेट आपको नहीं मिलने वाले। जिस तरह आपकी जो है वो प्रॉपर्टी काफ़ी हैवी हो गई है, रेट इतने ज़्यादा हो गए हैं, इन फ्यूचर आपको यही प्लॉट, मैं ये समझता हूँ कि आज से 6 महीने या 8 महीने के बाद आप ये प्लॉट परचेज़ करने आएंगे तो मैं इसलिए इसमें इंशाल्लाह ताला कहता हूँ कि जिसकी प्रॉपर्टी है उसको भी जो है ना नज़र ना लगे। तो इंशाल्लाह ताला ये है कि आपको ये प्लॉट 2 करोड़ 10-20 लाख से कम नहीं मिलने वाला। ये सिर्फ और सिर्फ 6 महीने पर की बात आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस जो प्लॉट की आपको प्राइस वो ऑफ़र की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ 75 लाख आपको ऑफ़र की जा रही है। 1 करोड़ 75 लाख जो ना आपको इस प्लॉट की प्राइस ऑफ़र की जा रही है, जो कि अगर आप ओवरसीज़ 7 में चले जाएं, आप ओवरसीज़ 2 में चले जाएं, आप ओवरसीज़ 6 में चले जाएं, आपको इन पैसों में वहाँ 10 मरले का प्लॉट मिलता है, ठीक है। और कनाल का प्लॉट जो है वो 2 करोड़ 20 लाख, 2 करोड़ 50 लाख, 3 करोड़ प्लस के भी प्लॉट हैं कनाल के, ठीक है। तो आपको 10 मरला के पैसों में यहाँ सेक्टर एच में ये प्लॉट लाइक 1 कनाल का प्लॉट मिल रहा है 10 मरला के पैसों में, ठीक है। तो ये इन्वेस्टर रेट का हुआ कि ना हुआ, ठीक है। तो आप आज अगर इस अपॉर्चुनिटी को आप जो है ना इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेते हैं तब भी आपके पास अच्छा ऑप्शन है। लेकिन वो आपकी अपनी विश है, आप इसको जो है वो घर बनाते हैं, आप इस पर इन्वेस्ट करके इसको छोड़ देते हैं, तो ये आपके पास जो है ना वो बेहतरीन ऑप्शन है, ठीक है। तो आप इसको कैश कर सकते हैं। मज़ीद ये है कि इसके अलावा जो भी आपकी स्ट्रीट काफ़ी स्पेसिफिक है, तो आसपास आबादी माशाल्लाह जिस तरह आपने देखी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है ना वो घर बन चुके हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। सिक्योरिटी पर्पज़ के हवाले से, प्राइवेसी के हवाले से, और आपका जो है वो मस्जिद जहाँ से स्ट्रीट में हम इन हुए तो वहाँ पे साथ ही मस्जिद की जो है ना वो लोकेशन है, यहाँ पे मस्जिद बनेगी इंशाल्लाह। फिर आपका वो लेफ़्ट साइड पे सारा जो है वो कमर्शियल चल रहा है, मिनी कमर्शियल ऑलरेडी बन चुका है, रनिंग में है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। आपका रूट स्कूल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, ठीक है। आपका जो है वो पार्क हो गया, मस्जिद हो गई। आप अगर यहाँ से इस वक्त जो आपकी रेडी मस्जिद है सेक्टर सी में, मलिक रियाज जामिया मस्जिद, वहाँ पे आप आराम पे कुछ 3 से 4 मिनट की दूरी पे जो है ना आप गाड़ी पे जाते हैं तो आप मलिक रियाज जामिया मस्जिद पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो मैटर करती हैं। अगर आपने जो है वो आपका रिंग रोड कल को बन जाता है इंशाल्लाह ताला, अब तो सारा उसका प्रोसेस हो गया है, अब अपने प्लॉट से निकलते हैं, आपके घर से एयरपोर्ट तक जो है ना आपको अप्रॉक्सीमेटली कोई मेरे ख्याल से 25 मिनट लगेंगे आपको ज़्यादातर, ठीक है। यहाँ से निकले रिंग रोड पे चढ़े 25 मिनट में आप एयरपोर्ट पे पहुँच जाएंगे, आपको कचेरी और इधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आप अगर फेज़ 7 से आ रहे हैं, कचेरी से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, फेज़ 7 से आपने कोई लेफ़्ट राइट नहीं है, सीधा सीधा आपका जो आपके घर का रास्ता है। किसी को अपने एड्रेस समझाना है तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो मैटर करती हैं, ठीक है। तो आज जो है वो प्रॉपर्टी की जो कंडीशंस जा रही हैं वो आपके सामने हैं, तो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को कैश करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। अच्छा सर जी, ऐसा है कि अभी जो है ना हम लोग ये रिंग रोड से गए थे, ठीक है। हमने ये जो है डॉक्टर अल्लामा इकबाल जंक्शन क्रॉस किया, ये सारा आपका जो है वो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल आपने देखा ये क्रॉस किया हम लोगों ने। जैसे हम लोग मिडिल रिंग रोड पे गए, यहाँ से आते हुए ये हम डुल्फन चौक में आ गए ना। अब डुल्फन चौक से हमने ये राउंड अबाउट आके हमने यहाँ से थोड़ा सा 20 से 25 मीटर हमने लेफ़्ट लिया था। जैसे हम लेफ़्ट हुए थे, हम यहाँ पे ये रोड एक के ऊपर हम लोग राइट हो गए थे। हम राइट आ गए, यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रीट हमने छोड़ दी। ये मस्जिद का जिक्र किया मैंने आपको, मस्जिद से ये हमने जो है ना वो सेकंड स्ट्रीट से हमने लेफ़्ट हुए थे। लेफ़्ट होकर हम स्ट्रीट नंबर 17 में राइट हो गए थे। जैसे ही राइट हुए, ये आपका क्लोज एंड था, ये साथ आपका ये प्लॉट बन रहा था, ये साथ ग्रीन बेल्ट जो है वो इसकी एक्स्ट्रा एंड बन रही थी, ठीक है। अब ये जो आपको ये कनाल, ये सारा ये कनाल की पट्टी है ना, जो फ्रंट पे मैंने आपको बताया कि वो जो घर सामने बने हुए थे, ठीक है। तो इनका फ्रंट इस तरफ है, ये सारा आपका प्लॉट बन रहा है, ये क्लोज एंड था आपका, ये सेक्टर एच का प्लॉट है आपका। तो लोकेशन आपकी ये रिंग रोड और ये सारी आपको मैंने सारी समझा दी थी। अगर यहाँ से हम बाहर निकलते हैं कल को रिंग रोड पर चढ़ने के लिए, तो यहाँ से हम निकलते हैं, हम यहाँ से लेफ़्ट हो जाएंगे, सॉरी राइट हो जाएंगे। अगर यहाँ से फेज़ 7 की तरफ जाना तो हम यहाँ से लेफ़्ट हो जाएंगे। तो ये आपके प्लॉट की लोकेशन है, ये सारी आबादी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कंप्लीट है।
तो काफ़ी माशाल्लाह रेजिडेंशियल के लिहाज से जो है वो बेहतरीन एरिया बनता जा रहा है। तो बाकी है कि सो गाइस, आप लोगों ने भी प्लॉट देखा, आपको मैप पे दिखाया, इसके बारे में जो डिटेल थी वो आप लोगों को बताई, ऑन ग्राउंड आपको प्लॉट जाके दिखाया। होपफुली जो है कि प्लॉट की लोकेशन आपको पसंद आई होगी। टोटल जो है ये 18 मरले का प्लॉट है, मतलब इसमें 10 मरले का प्लॉट है, 7 मरले इसमें एक्स्ट्रा ए कैटेगरी में पेड है, 1.1 मरला जो है इसमें बी कैटेगरी में पेड है। इसके अलावा इसकी जो है फ्रंट साइड पे जो है वो 7 से 8 मरला एक्स्ट्रा लैंड है, जो कल को प्लॉट परचेज करने के बाद आप उसको जो है ए या बी कैटेगरी में अप्लाई करके अपने लिए परचेज कर सकते हैं। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें और आप लोग मुस्तफ़ीद होते रहें। तो होपफुली आज की वीडियो आप लोगों के लिए मुस्तफ़ीद साबित हो। अपने मेज़बान सादत खान को दी इजाज़त, मिलते हैं नई वीडियो में नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।